जावेद अख्तर साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि सबसे पहले आप आएं और साझा करें आज की इस मोमेंट्स को। ज़रा तालियां आप लोग ज़ोरदार बजा दीजिए हमारे इतने मायनाज शायर। और सबसे बड़ी बात यह है कि बचपन में इनका नाम जादू रखा गया था इनके वालिद साहब ने, और इन्होंने पूरी दुनिया में अपनी कलम का जादू जगाया। आदरणीय जावेद अख्तर साहब, तो एक बार खड़े होकर आइए हम इस्तकबाल करें तालियों के साथ जावेद अख्तर साहब का। आइए सर। इतनी देर में इतने फूल और इतनी शॉलें देख के आप लोग थक गए होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन क्या करें, यही रीत है। जो भी फंक्शन होता है, आधा फंक्शन शॉल और फूल का होता है, बाकी जो वक्त बचता है उसमें कुछ दूसरी बातें भी हो जाती हैं। तो जी, आवाज़ नहीं आ रही? अब आ रही? मैं बहुत 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 आभारी हूँ आप सबका, जिन्होंने मुझे ये इज्जत दी, ये पुरस्कार दिया। इसकी एक अजीब कहानी है मेरी ज़िंदगी में। नीरज जी से क्या मेरा रिश्ता था, क्या मेरा रिश्ता नहीं था, इन दोनों सवालों का जवाब बड़ी मुश्किल से दिया जा सकता है। अजीब अजीब तरह से मेरी जिंदगी में वो पिरोए हुए। जब मैं छोटा था, मतलब 10 साल 11 साल का, 51 52 की बात कर रहा हूँ। लीजिए क्या क्या लगाएंगे, चाहते क्या है? अच्छा, तो अलीगढ़ में था। इतना छोटा था कि अलीगढ़ का जो गर्ल्स कॉलेज था, बड़ा कंजर्वेटिव गर्ल्स कॉलेज था। मैं अंदर हॉस्टल्स में भी जा सकता था, जाहिर है बहुत छोटा ही होगा। और वहाँ जब कवि सम्मेलन होते थे तो नीरज जी जो थे वो वहाँ के सुपरस्टार होते थे। और ये जो आपने उनके सुने हैं, कारवां गुजर गया, बाहर देखते रहे, वो बाहर देखते रहे, ये सब मैंने उनसे सुना अपने बचपन में। अब उसके बाद जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो भोपाल आ गया। भोपाल में नीरज जी की कमाल की फॉलोइंग थी। एक ख़ास फैमिली थी, मल्होत्रा फैमिली। यहाँ जो फादर थे वो समझिए हेड ऑफ बैंक थे, सीईओ थे या जनरल मैनेजर थे, वो तो डेजिग्नेशन मुझे नहीं मालूम। पंजाब नेशनल बैंक के। उनकी 2 बेटियाँ 2 बेटे थे। उन लोगों से मेरी दोस्ती थी। नीरज जी आते थे तो वहीं ठहरते, तो अब वहाँ उनसे भेंट होने लगी और उनसे मिलता था जाके। मैं कॉलेज में तब पढ़ता था। उसके बाद मैं मुंबई आ गया। मुंबई में फिर नीरज भी आ गए, फिर यहाँ उनसे मिलता था। फिर कभी कभी, मैं तो जाता नहीं हूँ ज़्यादा ये मुशायरों में, कवि सम्मेलनों में, इसलिए कि मेरी पोइट्री इस काबिल है ही नहीं कि मुशायरों में और कवि सम्मेलनों में सुनाई जाए, तो ज़रा बोरिंग सी है। मगर कभी कभी जाना पड़ता था तो वहाँ नीरज जी से मुलाकात होती रहती थी और उन्होंने हमेशा मुझे याद रखा बचपन से लेकर। तो एक अजीब सा रिश्ता है जो एक मोन्टाज की तरह, कि थोड़े थोड़े दिनों बाद कहीं टच हो रहा है, फिर अलग हो जाते हैं, फिर मिलते हैं। मेरी ज़िंदगी में सिर्फ 2-3 आदमी रहे हैं जिनके मैं पैर छूता और छूता हूँ, उनमें से एक नीरज जी। अब इसमें सबसे अजीब बात मैं आपको बताऊँ। मैं दिल्ली आया हुआ था और एक दिन मेरा कोई अपॉइंटमेंट नहीं था। यहाँ पर उनके परिवार के लोग बैठे, वो इस बात की गवाही देंगे। और इन लोगों के पास भी वो तस्वीरें हैं और मेरे पास भी हैं। न जाने क्यों मुझे ख्याल आया कि बहुत दिन हो गए उनसे मिले हुए और उनसे मिलना चाहिए। अब दिल्ली और अलीगढ़ में 88 माइल्स का डिस्टेंस, तो मैंने कार ली और मैं चला गया और जाके सीधे उन्हीं के घर गया।
वहाँ दोपहर गुजारी, वहीं खाना खाया उनके साथ, तस्वीरें वस्वीरें भी हुई और फिर मैं शाम को आ गया वापस। कोई मतलब नहीं था मिलने का। और 88 माइल जाके ये क्यों दिल चाहा था मुझे मालूम नहीं। और ये ऐसा लगता ना कहानी सी लगती है, मगर अच्छी बात यह है कि यहाँ परिवार के लोग मौजूद हैं जिन्हें मालूम है, ये जिनके पास वो तस्वीरें हैं जब मैं आया था। और उसके ही महीने 1.5 महीने बाद वे दुनिया से चले गए। ये अजीब सा रिश्ता था भी और नहीं भी था, नहीं था मगर था। शायद एक बात जो मेरे दिल में उनकी इज्जत, नीरज जी हिंदुस्तान के शायर और हिंदुस्तानी के शायर। देखिए भाषा क्या होती है, भाषा क्या उसकी स्क्रिप्ट है, लिपि है। पंजाबी 3 लिपि में लिखी जाती है, गुरमुखी में, देवनागरी में, और फारसी रस्मुल खत जिसमें उर्दू लिखी जाती है, उसमें भी पंजाबी लिखी जाती है, लेकिन वो पंजाबी ही रहती है। ऐसी कोई खास बात कह भी नहीं रहा हूं, आप फिक्र मत कीजिए, बल्कि आप बची गई। जी, अभी हम लोग पोस्टर पे देखते हैं KUCH HOTA कुछ होता है, तो ये लिखा है, हम लोग इसे इंग्लिश कहते हैं, लेकिन ये इंग्लिश भी नहीं है, रोमन, ये रोमन स्क्रिप्ट है, लैटिन है। तो क्या ये इंग्लिश है या लैटिन है? नहीं। तो इसके मतलब है कि लिपि जो है वो जबान नहीं है। तो फिर क्या जबान शब्दावली है? तो मैं ये कहता हूं कि ये कोर्टयार्ड वाइड है। तो मैंने 4 शब्द बोले, ये कोर्टयार्ड वाइड है। 2 इंपॉर्टेंट वर्ड जो है वो कोर्टयार्ड और वाइड है। तो क्या मैं इंग्लिश बोल रहा हूं? क्यों इंग्लिश क्यों नहीं बोला? एक फटीचर था, ये उधर लगा, एक मामूली सा है उधर लगा, मगर ये इंग्लिश नहीं है। मैंने किसी और भाषा में अंग्रेजी के 2 शब्द इस्तेमाल किए, अंग्रेजी नहीं बोली। तो फिर भाषा क्या है? भाषा है उसकी ग्रामर, उसका सिंटैक्स। करते रहिए, जब तक मैं खत्म करूंगा तब तक तो हो ही जाएगा कुछ ठीक। आप हिम्मत मत हारिए, बस ये ख्याल रखिए जबड़ा न टूटे मेरा। जी, तो भाषा जो है वो उसका ग्रामर, उसका सिंटैक्स। अब हिंदी और उर्दू, वाह भाई वाह, क्या बात है, ये तो मेरे चरणों में गिर पड़ा है। नहीं, ये माइक नहीं था तो वो भी आ गया। तो अब मैं बोलूं कि एक आदमी है यूपी का, MP का, बिहार का, जिसे कुछ लिखना पढ़ना ही नहीं आता, और ऐसा आदमी ढूंढना मुश्किल नहीं है उस इलाके में, मिल जाए आसानी से। वो जो बोल रहा है, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं घर जा रहा हूं। तुम्हें भूख लगी है? नहीं, मुझे प्यास लगी है। तो कल आओगे? कल थोड़ी देर से। ये कौन सी भाषा है? ये हिंदी है या उर्दू? लिखने वाले तो एक तरफ से लिखते हैं, सीधी तरफ से कहेंगे उर्दू, उधर से लिखे तो कहेंगे हिंदी, मगर जिसे लिखना ही नहीं आता उसका क्या कहेंगे? कौन सी भाषा बोल रहा है? इनमें से एक वर्ड संस्कृत का नहीं है, एक वर्ड फारसी का नहीं है। ये कहाँ का वर्ड है? सब सारे के सारे। भूख लग रही है तुम्हें, खाना खाओगे, पानी पियोगे, प्यास लगी है, कौन सी भाषा? इसमें कोई संस्कृत का वर्ड हो तो बताओ, कोई फारसी का वर्ड हो तो बताओ, कि उर्दू वाले क्लेम करें या हिंदी वाले क्लेम करें। ये भाषा हिंदुस्तानी। मैंने नीरज जी के बारे में कहा था कि नीरज जी उर्दू के कवि और हिंदी के शायर। जिंदाबाद जिंदाबाद। शायद यही मेरा उनसे
एक दिल का रिश्ता था जिसे वो भी समझते थे और मैं भी समझता था। भले बड़े बड़े दिनों मुलाकात ना हो, लेकिन जब मिलता था तो वो जानते थे कि ये मुझे जानता है, मेरी शायरी को समझता है। फिल्मों में भी आए वो। दुनिया में कोई काम छोटा नहीं होता, काम करने वाले छोटे होते हैं। बड़ा काम भी छोटे आदमी को दोगे तो उसे छोटा कर देगा, आपने देखा होगा। और छोटा काम भी बड़े आदमी को दोगे तो उसे बड़ा कर देगा। अब बड़ा कैसे हो? फिल्म का काम। फिल्म जो है, आप सर्टिफिकेट पे कुछ भी लिख दो, ये हिंदुस्तानी फिल्में होती हैं। इसमें हम जो फिल्म के राइटर थे, नीरज जी के पलके बिछा के क्यों लोगों ने स्वागत किया? कि वो तो हिंदुस्तानी ही के राइटर थे। आज से 70 साल पहले आदमी लिखता है, कारवां गुजर गया गुबार देखते रहे। उनको ये डर नहीं लगा कि कारवां कहां से आया और गुबार किधर जाएगा। तो साहिर भी लिखता है, मन रे तू काहे न धीर धरे, वो निर्मोही मोह न जाने जिनका मोह करे। है क्या कि फिल्म इंडस्ट्री में सिर्फ वही राइटर कामयाब हो सकता है जो हिंदी और उर्दू दोनों सही तरह से लिख सकता है। अगर उसे सिर्फ एक भाषा आती है तो वो कहीं भी कामयाब हो जाएगा, उसे पता नहीं बड़े बड़े साहित्यिक पुरस्कार मिल जाएंगे। फिल्मों में तो नहीं चलेगा, इसलिए कि फिल्म की भाषा तो आम इंसान सुनता है। यह किसी एकेडमी में नहीं सुनी जाती है, यह किसी इंटेलेक्चुअल के और प्रोफेसर के यहाँ नहीं सुनी जाती। यह भाषा सड़क पे चलने वाला आदमी, दुकान पे बैठा हुआ आदमी, रेस्टोरेंट में चाय पीने वाला लड़का सुनता है, और वही भाषा सच्ची है। हमारी भाषा जो है, हमारी फिल्म की भाषा अब तक रही है। अब यहाँ जरा प्रॉब्लम अभी होते जा रहे हैं, भाषा ही नहीं खत्म हो रही, न समाज में बची है न फिल्म में बची है। वो एक अलग दुख है, उसके बारे में भी बात करेंगे। अब देखिए, जब बड़ा आदमी किसी भी काम को हाथ लगाता है तो काम को बड़ा कर देता है। आप जरा देखिए उनके गीत, कैसे बताएं प्यार ने हमको क्या क्या खेल दिखाए। यूं शर्माई हमसे किस्मत, खुद से हम शर्माए। ये तो शायरी है। ये क्या है? इसे आप पेपर पे लिख के या बिना गाए सुना सकते हैं। कहीं अच्छे जो लिरिसिस्ट हैं उनकी खूबी है कि उनके ज़्यादातर गाने ऐसे होते हैं कि जैसे बिना गाए भी आप सुना सकते हैं। कितने गाने, और एक लंबी लिस्ट मेरे पास है, मगर कभी कभी लोग, उन्हें तो इतराज करना, उन्हें तो आपकी कोई गलती निकालनी, उन्हें तो कोई कमजोरी दिखानी। तो हमसे भी किसी ने कहा था कभी कि यार बहुत नीरज जी के गुण गाते हैं। फिल्म में आके उन्होंने लिखा था ना, ये भाई जरा देख के चलो, आगे नहीं पीछे भी, ऊपर ही नहीं नीचे भी, दाएं नहीं बाएं भी। ये भी तो उन्होंने लिखा था। मैंने कहा यही तो दुख है यार कि तुम ठीक से सुनते नहीं, तुम्हारे कान बंद है। मैं उसी गाने का एक हिस्सा सुनाता हूँ, ये सिवाय गोपाल दास नीरज के कोई लिख नहीं सकता। सुनिए, तब तक ये आप सुनिए। ये मीरा तो थोड़ी हाँ, कि कहता है कि ये दुनिया एक सर्कस है जहां, अब पोइट यहां से शुरू कर रहा हूं, ऊपर तो है लंबा, जहां रिंग के मास्टर को कोड़े
ऊपर से नीचे और नीचे को ऊपर जाना पड़ता है। कोड़ा जो भूख है, कोड़ा जो पैसा है, कोड़ा कोड़ा जो वक्त किस्मत है। तरह तरह के नाच दिखाना पड़ता है, बार बार रोना और गाना पड़ता है, हीरो से जोकर बन जाना पड़ता है। कोड़ा जो भूख है, कोड़ा जो पैसा है, आप उस पर नाचते हैं। कोड़ा जो किस्मत, ये लिख सकता है तो बंद तो है क्या। हम लोग को तरह तरह की सिचुएशन होती है, लेकिन वहीं दिखाई दे जाता है कि शायर की सतह क्या है, शायर का कद क्या है। और ये पॉपुलैरिटी बहुत कम लोगों को मिली है, जैसी नीरज जी को मिली। उसकी वजह ही ये है कि वो जबान बोलते थे, वो जबान लिखते थे जो आम आदमी की जबान है, जो समझता है। एक आप उनकी कहाँ, उन्होंने 19 बरस की उम्र में पहली किताब लिखी, 22 के बरस थी, 23 बरस की उम्र में थी। बाय द टाइम ही वॉज 23, उनके 3 संकलन आ चुके। वहां से लेकर कुल मिला के 17 के करीब हैं। आप एक उनका ऐसा गीत या उनकी ऐसी कविता या उनकी गज़लें भी बहुत लिखी हैं, उन्हें नहीं बता सकते जो ऐसा लगे कि ये तो भाई बड़े ऊपर बैठ के उन्होंने आम आदमी से रिश्ता तोड़ के लिखी। नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर हमें उन्हें वाकई कोई श्रद्धा देनी है, अगर वाकई उनका सम्मान हमारे दिल में है, तो हम उस ज़बान को जिंदा रखें जो नीरज की ज़बान थी।